तो नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। शिमला में जो हड़ताल डॉक्टरों की है वो अभी भी चल रही है। डॉक्टरों की जो सहमति वो बन नहीं पाई है एक्चुअल में, और आप देख सकते हैं कि लड़ाई यहाँ पर शुरू है। जो हड़ताल डॉक्टरों ने जिसकी कॉल की थी वो अभी भी जारी रहेगी, इस तरह के आसार अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीटिंग थी आज डॉक्टरों की और सहमति फिलहाल बन नहीं पाई है। नतीजा आप देख सकते हैं कि आईएमसी गेट के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हैं। ये देखिए, वास्तव में मामला जो है वो पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, जब मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई थी, और उसके बाद डॉक्टर को जो है पद से हटाया गया था। उसके बाद डॉक्टर आकर मांग कर रहे हैं। आईजीएमसी गेट के बाहर यहाँ पर जो हमारी ड्यूटी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं डॉक्टर अभी भी नाराज हैं और हड़ताल जारी रखने का निर्णय ले। अरे स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी, कौन बोलेगा? थोड़े से नीचे रखना, इसको नीचे रखना। ले पकड़ा पकड़ा पकड़ा, जी 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 जी। अरे नीचे कर लो, इसको नीचे कर लो। ठीक है। कौन बोलने वाला था? बोलने वाले जी। देखिए, तक जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, आप यूरोप जस्टिस आप मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये कब तक ये चीजें चलती रहेगी? क्या आप मांग क्या है आपकी? सर, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए, और हम उस चीज के लिए ही यहाँ खड़े हैं, और डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। उसके लिए जो भी एसओपीज हैं वो जल्दी से जल्दी बनाए जाए, ताकि हम भी अपनी ड्यूटी कर पाए सेफ्टी के साथ, और डॉक्टर राघव की जो टर्मिनेशन है उसे रिवोक किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया है कि इस पर जो है वो फिर से जांच की जाएगी, और जो डिसीजन लिया है उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि रिव्यू आपकी सेफ्टी भी सुनिश्चित की जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया है। ये पिछले साल भी सेम हुआ था हमारे साथ, अभी तक कोई भी अब आगे इस पिछले साल भी आरजीकर के बाद यही बात हुई थी। अभी तक कोई भी मेजर नहीं लिया गया इस मामले में, और अभी भी डॉक्टर्स के साथ ड्यूटी पर वायलेंस हो रहा है। अभी भी फीमेल डॉक्टर्स के पास ड्यूटी रूम्स नहीं है, सीसीटीवी वार्ड्स पे लगे नहीं है। इन सब के लिए, इन सब मांगों को लेकर हम अब स्ट्राइक पे उतरे हैं, ताकि एक बुलंद आवाज के साथ हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। डॉक्टर साहब नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए, हम ये नहीं हो रहे कि गलती किसकी है। आपको क्या लगता है कि दोनों, हम मानते हैं कि दोनों तरफ से गलती है, और इसका जो खमियाजा है, जो यहाँ पे दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको करना पड़ रहा है। आपको इस चीज को मानते हैं डॉक्टर साहब? आप भी डॉक्टर हैं। अभी बेसिकली हमारी सिर्फ यही दिक्कत आ रही है कि उस हादसे के बाद शाम को हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में बहुत सारे लोग, 150-200 लोग घुस आए, जिन्होंने डॉक्टरों को पब्लिकली धमकाया, मीडिया के सामने धमकियां दी, गालियां दी, बुरी बुरी बातें बोली,
उस दिन से सब डॉक्टर्स को यही लग रहा है कि हमारे वार्ड में कोई भी घुस के हमें डरा सकता है, धमका सकता है, हमें अपनी जान का खतरा भी है। इसीलिए हम बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे हॉस्पिटल में हमें सेवा करने का मौका सेफ्टी में दिया। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि पहल तो की है कि कल आपको बुलाया भी था, बातचीत करेंगे। पूरा भरोसा है जी, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई होप नहीं दिख रही कि हमारी सेफ्टी कहाँ है। यानी कि कल स्ट्राइक जारी रहने वाली है जब तक भी की है। यहाँ पे बोला है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो, कल यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रदेश की जनता यहाँ पर सफर कर रही है। तो उन्होंने पहल तो की है, आप लोगों को बुलाया भी है और आपकी सेफ्टी की यहाँ पर श्योरिटी भी दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी मेरे परिवार का हिस्सा है और वो भी नहीं चाहते कि इसका कैरियर खत्म करना। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? हम भी अपने पेशेंट्स को, अपने सारे गवर्नमेंट को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं जी। हम भी अपने पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम वापस ड्यूटी पे जाएं। हमें एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे। इमरजेंसी सर्विसेज हम 24 घंटे अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ओपीडी भी जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। बस हमें हमारी इन्वायरमेंट में सेफ फील कराया जाए। हमें सारी चीजें जो हम मांग रहे हैं हमें दे दी जाएं। हम इमीडिएटली ड्यूटी पे आने के लिए कौन कौन से जो एसोसिएशन है जो आपका समर्थन कर रही हैं और कौन कौन जगह हड़ताल है? क्या दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी, आज की डेट में तो सारे हिमाचल से ही हमें समर्थन मिला है और चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई रोहतक, बहुत सारे कॉलेजेस की आरडीए ने ऑफिशियल लेटर्स निकाली हैं हमारे समर्थन में, क्योंकि वहाँ पर भी पूरे देश में डॉक्टर्स अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स की मारपीट हो रही है। आप लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब कब तक ये डेडलॉक रहेगा और कल से क्या होने वाला है? हम तो अगले मिनट से अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं जी। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। आप खुद सोचिए हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में काम कैसे करें अगर हम सेफ ही नहीं फील करें। ठीक है, थैंक यू। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो आपने सुन लिया है, क्लियर कर दिया है जो डॉक्टर है उन्होंने कि हड़ताल जो है वो यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, जारी रहेगी जब तक लिखित में इनको आश्वासन नहीं मिल जाता है। नारेबाजी अब इन्होंने की है, मीटिंग रखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपनी हड़ताल है इसको वापस ले तो हम अगली बातचीत करेंगे, लेकिन ये अभी हल हो नहीं पाया है। और अभी हमारा सारा ये रिटर्न